बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक बात कही जाती है, बीजेपी इस वक्त जिस मुकाम पर है उसमें आरएसएस की अहम भूमिका है। अगर आरएसएस अपने हाथ खींच ले तो बीजेपी की राजनीति डोलने लगती है, विपक्ष के ताबड़तोड़ अटैक को झेल नहीं पाती। याद कीजिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह लगने लगा था उनका इंडिया शाइनिंग के नारे में इतना दम है कि बीजेपी क्लियर कट बहुमत लाने में कामयाब हो सकती है, उन्होंने आरएसएस को इग्नोर किया और बीजेपी उस लोकसभा चुनाव में सत्ता से न सिर्फ दूर हुई बल्कि बहुत नीचे चली गई। कांग्रेस की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सके, उनकी जगह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा बीजेपी अपने दम पर जीतने में सक्षम है। आरएसएस ने कहा ठीक है। बीजेपी फिर धड़ाम से नीचे गिरी, 303 से 240 पर आ गई। यूपी में दूसरे नंबर पर बीजेपी आई। अब दोस्तों, मोहन भागवत ने एक बड़ा फैसला लिया। यह फैसला ऐसा है जिससे लगता है कि उनका बीजेपी खास तौर पर मोदी शाह से मुंह भंग हो चुका है। इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर ऐसा लगता है उन्होंने बीजेपी को अपनी अकड़ पर छोड़ दिया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के दशकों पुराने रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान पत्रिका अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ ने बीजेपी को लेकर दो बड़े फैसले लिए जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। सवाल उठ रहे हैं, क्या संघ और बीजेपी के पिता पुत्र वाले रिश्ते में दरार आ गई? संघ ने साफ कर दिया कि अब वो अपने प्रचारकों को बीजेपी के लिए संगठनात्मक कामों के लिए नहीं भेजेंगे। दोस्तों, जो परंपरा भारतीय जनसंघ के समय से चली आ रही है, जहां संघ के प्रचारक बीजेपी की राज्य इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन मंत्री के तौर पर काम करते हैं, अब उसी परंपरा को आरएसएस ने खत्म करने का फैसला लिया। वैसे बीएल संतोष जैसे कई प्रचारक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर हैं, लेकिन सवाल ये है, आखिर आरएसएस को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? संघ के इस फैसले का मतलब है कि बीजेपी को अपने संगठन मंत्री पार्टी के भीतर से खोजने होंगे। जो प्रचारक अभी अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं वो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद संघ में वापस लौट आएंगे। अपवाद स्वरूप ही किसी नए राज्य में कोई प्रचारक भेजा जा सकता है। केंद्र में भी अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पद संघ के प्रचारक के पास नहीं होगा। दोस्तों, ये बड़ा फैसला है। ये फैसला आरएसएस की ओर से यूं ही नहीं लिया गया। कुछ तो मोदी, शाह, नड्डा और मोहन भागवत के बीच अंदर खाने एक अलग तरह का संघर्ष हुआ होगा, जिसके बाद आरएसएस ने खुद को बीजेपी से दूर रखना बेहतर समझा। बीजेपी में संगठन मंत्री एक ऐसा पद है जो संघ और बीजेपी के बीच एक संवाद, एक पुल का काम करता है। वो दोनों के बीच में फीडबैक पहुंचाते थे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते थे। संघ के इस फैसले से ये महत्वपूर्ण पुल कमजोर हो सकता है, यानी कि अब बीजेपी और आरएसएस के बीच में बातचीत का जो माध्यम रहा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस ने इतना बड़ा और कड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह बताई जा रही है कि संघ में प्रचारकों की संख्या में कमी आई। संघ को लगता है उसे अपने 100 साल पूरे होने से पहले सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और ऐसे में प्रचारकों को बीजेपी को उधार देने पर और उधार देने के बजाय अपने पास रखना उचित है। मेरी सोच को यह वजह दिमाग के अंदर एडजस्ट करने के लिए ठीक नहीं लगती। प्रचारकों की संख्या में कमी आई तो उसको पूरा किया जा सकता है, इसके लिए हटाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी संघ प्रचारकों की कमी कहाँ है? आप देखिए, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिस तरीके से ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, गांव-गांव में संघ के प्रचारक हैं, ये कहा जाना कि साहब प्रचारकों की कमी है, ये गले से नहीं उतरती। दूसरी वजह बताई जा रही है, आरएसएस ने महसूस किया कि पिछले 10-11 वर्षों से बीजेपी में भेजे गए प्रचारक राजनीतिक दांव-पेच में फंस जाते हैं, संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। तीसरी वजह, बीजेपी में हाल के वर्षों में बाहरी नेताओं की भारी संख्या में एंट्री हुई, जिनकी विचारधारा कई बार संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाती। इससे बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा होती है। संघ के लोगों को लगता है कि इससे बीजेपी की मूल भावना को ठेस पहुंच रही है। चौथी बात यह कि बीजेपी आलाकमान और मोदी सरकार ने संघ की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया।
जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का अब तक चुनाव नहीं हुआ। अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की भी चुनाव वहां पर नहीं हुए। आरएसएस जिसे बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, मोदी शाह उस पर वीटो कर दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी संघ की बातें नहीं मान रही तो संघ को लगता है उसके प्रचारकों को भेजना या हर काम में दखल देने का कोई औचित्य नहीं। संघ को लगता है कि बीजेपी के हर काम में सीधी दखल देने की बजाय अगर वो थोड़ा किनारा कर ले तो शायद बाहर रहकर बीजेपी को बचाने में कामयाब होंगे। संघ का मानना है कि मोदी की राजनीतिक मोर्चे पर तो पकड़ है, लेकिन सामाजिक मोर्चे पर नहीं। संघ अपनी पकड़ सामाजिक मोर्चे पर बढ़ाना चाहता है। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम और दलित पिछड़ों को हिंदुत्व के दायरे में लाने का काम। माना जा रहा है कि इस फैसले से संघ और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं तय कर ली। अब एक दूसरे के मामले में सीधा दखल नहीं देंगे, बल्कि सहयोग पर जोर देंगे। मतलब ये कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ अंदर खाने जंग हो रही है। कहीं ना कहीं अपने गुस्से का इजहार करने के लिए संघ बीजेपी से कह रहा है अब वो अपने आप को सहयोग तक सीमित रखते हैं। आरएसएस का खुद तक सीमित हो जाना कितना नुकसानदेह होगा 2024 में मोदी शाह ने देखा है। अब इसका फायदा एक बार फिर से राहुल गांधी अखिलेश यादव को हो सकता है। नुकसान तो सीएम योगी को होगा। अगर बीजेपी में आरएसएस का दखल नहीं हुआ तो जिस चाहत में गृह मंत्री अमित शाह अब तक बैठे थे उसे तो पूरा कर लेंगे। योगी की कुर्सी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जा सकती है दोस्तों। और ऐसे में जब इस खबर को मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक ऐसी स्थिति में इस वक्त बीजेपी और संघ के रिश्ते की डोर है जो कि कई सारे गांठों से जूझ रही है, और उस गांठ को खत्म तो संघ नहीं कर पा रही मगर उसको कहीं ना कहीं ढीले जरूर कर रहे हैं। इसीलिए संघ ने इस नजरिए से अपने आप को थोड़ा साइड, थोड़ा दूर रह करके भारतीय जनता पार्टी से एक डिस्टेंस बना करके ये फैसला लिया है। देखना होगा इस फैसले का असर किस तौर पर सामने आता है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। हमको हमारे पूर्वजों ने काम दिया है, समाज के नाते हम, देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन इसलिए बड़े भाई है। तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर। बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना ये जीवन विद्या ग्रहण करें। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, त्यागमय जीवन होना चाहिए, भोगमय नहीं होना चाहिए। सर्वोपकारी जीवन होना चाहिए, स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए। समरस जीवन होना चाहिए, भेद दृष्टि वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जीवन होना चाहिए, निस्सत्व जीवन नहीं होना चाहिए। शक्ति संपन्न जीवन होना चाहिए, दुर्बल कुछ भी नहीं कर सकते। सारे सत्य को शक्ति चाहिए। सत्य जानते हैं तो करुणा चाहिए, सत्य जानते हैं तो जीवन शुचितापूर्ण होना चाहिए, सत्य जानते हैं तो तपश्चर्या जीवन में चाहिए। वैसे ही इन सबकी कीमत दुनिया तब करती है जब उनको शक्ति दिखती है। दुनिया का एक स्वभाव है, जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन दुनिया बात को नहीं देखती, बात के पीछे की ताकत को देखती। बात हमको वही करनी है, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की, आदि आदि। परंतु जब तक दुनिया ये नहीं देखती कि ये केवल बात नहीं करते, उनके पास ये सब करवाने की ताकत है, तब तक दुनिया सुनेगी भी नहीं।